नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 जो आपके ग्रीन जोन है, यानी कि वो जोन जहां पे कट ऑफ आपकी मिनिमम रहेगी। उसके अलावा वो जोन टॉप 5 वो जोन जहां पे कट ऑफ आपकी मैक्सिमम जो है वो जाने की संभावना है। उसके अलावा ओवरऑल आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, कितने मार्क्स आपके कैटेगरी वाइज बनने हैं, ताकि आपको यहाँ पे सीबीटी 2 की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। उसके अलावा जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है, कब तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। उसके अलावा सीबीटी 2 का जो एग्जाम है वो आपका कब तक पॉसिबल है, किस मंथ तक आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें टॉप 5 जो आपके सेफ जोन है, यानी कि वो जोन जहां पे कट ऑफ आपकी मिनिमम रहेगी, तो वो देख सकते हैं। ये आपको पता है कि आरटीआई रिप्लाई आ चुका है और यहाँ पे जोन वाइज जो मतलब आपका टोटल फॉर्म कितने पड़े, उसके अलावा आपको पता है कि अटेंडेंस जो है वो इस बार 50% के अप्रॉक्स आपकी रही, कहीं पे 51% रही है, कहीं पे 52%, कहीं पे 45%। तो ओवरऑल जो अटेंडेंस रही है वो आपकी 50% रही है। ये जो डाटा है वो ये है कि किस जोन में कितने फॉर्म आपके पड़े हैं, तो उसके हिसाब से परसेंट कंपटीशन है। बाकी अटेंडेंस के हिसाब से आप देखोगे तो 50% लगभग जो आपको ये डाटा दिख रहा है, इसको हाफ कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो पर सीट कंपटीशन किस जोन में सबसे कम है, तो वहां पे जाहिर सी बात है वो जोन जो है वो आपके लिए सेफ रहेगा। तो अगर हम टॉप 5 यहाँ पे सेफ जोन की बात करें तो आप देख सकते हैं जो सबसे कम यहाँ पे फॉर्म पड़े हैं, जो सबसे कम आपके फॉर्म पड़े हैं वो कहां पे पड़े हैं आप देख सकते हैं। ये जो मालदा है आपका आरआरबी जो मालदा है, यहां पे आप देख सकते हैं जो ओवरऑल आपके फॉर्म पड़े हैं वो 35,847 फॉर्म पड़े हैं और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 198, यानी कि पर सीट जो कंपटीशन है वो केवल 181 है। ये मतलब ओवरऑल फॉर्म के बेस पे, जबकि यहाँ पे जो बच्चे हैं अगर अटेंडेंस की बात करें तो 50% अटेंडेंस रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम कंपटीशन है। तो मालदा में इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो मिनिमम रहेगी। तो अगर आपने ये जो जोन है वो चुना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें कि दूसरा सेफ जोन कौन सा है, तो दूसरा जो सेफ जोन है आपका वो है आरआरबी रांची। यहाँ पे पर सीट जो कंपटीशन है फॉर्म फिलअप के बेस पे वो 371, यानी कि एक सीट पे 371 बच्चे फॉर्म फिलअप के बेस पे यहाँ पे फाइट करने वाले। अगर हम तीसरे नंबर पे बात करें कि कौन सा सेफ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी जो बेंगलुरु है, यहाँ पे एक सीट पे 444 जो बच्चे हैं वो सिर्फ आपके फाइट कर रहे हैं। अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो चौथे नंबर पे आप देख सकते हैं आरआरबी जो पटना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल 54,584 फॉर्म पड़े हैं और वैकेंसी 111 है। और यहाँ पे पर सीट जो कंपटीशन है आपके फॉर्म फिलअप के बेस पे वो 491 है, जबकि ये अटेंडेंस के बेस पे देखोगे तो इससे भी कम होगा, यानी कि चौथे नंबर पे ये है। अगर पांचवें नंबर पे बात की जाए तो आपका सिलीगुड़ी, यानी कि आरआरबी जो सिलीगुड़ी है ये पांचवें नंबर पे, यानी कि ये 5 ऐसे जोन हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा सेफ रह सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम भी हैं तब भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसके अलावा वो जोन जो काफी डेंजर है, जहां पे कट ऑफ मैक्सिमम रहेगी, तो नंबर 1 पे जो है वो आप देख सकते हैं आरआरबी प्रयागराज है। यहाँ पे एक सीट पे 1214 एस्पिरेंट फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये टॉप 1 पे है डेंजर जोन में, ठीक है। अगर टॉप 2 की बात करें तो यहाँ पे आपका आरआरबी भोपाल है, जहां पे एक सीट पे 959 बच्चे फाइट कर रहे हैं। ये फॉर्म फिलअप के बेस पे, जबकि अटेंडेंस के बेस पे लगभग हाफ होगा आपका, ठीक है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर है। यहाँ पे एक सीट पे 930 बच्चे फाइट कर रहे हैं। अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो आरआरबी चंडीगढ़ है, यहाँ पे एक सीट पे 909 बच्चे फाइट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर पांचवें नंबर पे बात की जाए तो आरआरबी गुवाहाटी। तो टॉप 5 आपके सेफ जोन कौन से और टॉप 5 आपके जो डेंजर जोन है वो कौन है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है उस पर बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करें जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक, या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मेहनत के साथ साथ एक सही डायरेक्शन में मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ मेहनत से आपका सिलेक्शन नहीं होता। तो इसके लिए आप उत्कर्ष क्लासेस के जो कोर्सेस हैं वो परचेज कर सकते हैं। अब उत्कर्ष ही आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि उत्कर्ष पे आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हो। उसके अलावा आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। जैसे कि सबसे पहली चीज आपको एक्सपीरियंस जो फैकल्टी वो मिलती है, उसके अलावा
फ्री टेस्ट, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलता है। उसके अलावा पीडीएफ, नोट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ। कहने का मतलब ये कि प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलता है। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कोड UCMP10 यूज करेंगे तो आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो करना क्या है, आज ही उत्कर्ष से आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ। अपना पसंदीदा कोर्स चुने और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएं। तो डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा ये कूपन कोड जो है वो लगाना आपको नहीं भूलना है। इससे क्या है कि आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कई चीजों पे डिपेंड करती है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, जोन वाइज वैकेंसी क्या है, उसके अलावा आपका नॉमिनेशन किस तरीके से होगा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं आपकी जो मतलब कट ऑफ है उसको अफेक्ट करते हैं। बाकी इस बार जो कट ऑफ है वो आपकी उतनी हाई नहीं जाएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी आपकी वो लेवल वाइज गई थी, और इस बार आरआरबी वाइज तो गई थी लेकिन लेवल वाइज भी कट ऑफ बनी थी। इस बार आरआरबी वाइज तो कट ऑफ आपकी जाएगी लेकिन आपकी लेवल वाइज कट ऑफ नहीं जाएगी। इससे क्या है कि कट ऑफ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, वैकेंसी लास्ट ईयर से काफी कम होने के बावजूद भी। अब लेवल वाइज जब कट ऑफ बनती है तो उसमें क्या होता है कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ है। क्यों ऐसा है, जैसे मान लेते हैं कि किसी बच्चे का 80 नंबर है तो वो जितने भी लेवल है, जैसे कि यहाँ पे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, वो सभी में क्वालिफाई होगा। यानी कि यहाँ पे जो कॉमन कैंडिडेट हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। इस बार लेवल वाइज नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ पे अगर आपके मार्क्स कम भी है तब भी आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहेगी। बाकी वैकेंसी अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर आपकी 23,766 वैकेंसी थी ग्रेजुएट लेवल में। जोन वाइज आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी। बाकी लास्ट ईयर जो कट ऑफ थी वो ये गई थी। इस बार कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट है उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो इस बार जो कट ऑफ है वो उतनी हाई नहीं रहेगी। पेपर का जो लेवल है वो भी इस बार ठीक ठाक रहा है। ठीक है, तो कितनी क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। बाकी इस बार अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 8,113 वैकेंसी है, जिसमें अगर हम जोन वाइज देखें तो जोन वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, जैसे कि कोलकाता में 13,000 मतलब 1382 वैकेंसी हैं। उसके अलावा मुंबई में अगर बात करें तो 827 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में आपकी 758 वैकेंसी है, बिलासपुर में 649 वैकेंसी है। तो ये आप वैकेंसी देख सकते हैं, मैक्सिमम जो वैकेंसी है वो आपकी कोलकाता में है। ठीक है, तो कितनी क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है, तो अगर आप यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स 60 प्लस अगर बनने हैं, मतलब रा मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, अगर आपका रा स्कोर जो है वो 60 प्लस है तो कहीं ना कहीं आपको CBT2 जो प्रिपरेशन है, CBT2 एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करने चाहिए। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको CBT2 का जो एग्जाम है वो देने को मिलेगा। उसके अलावा SC/ST की बात करें तो अगर आपके मार्क्स 55 प्लस बनने हैं तो आपको CBT2 की जो प्रिपरेशन है उसमें अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। अगर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 60 प्लस आप हो, जितना आपके मार्क्स ज्यादा होंगे वो आपके लिए सो फार सो गुड। अगर 60 प्लस हो तो आपको CBT2 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए, और SC/ST वाले अगर 55 प्लस भी हैं तब भी उनको CBT2 की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। बाकी रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो आप देख पा रहे होंगे कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही थी कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका अगस्त के लास्ट वीक में आ जाएगा। मैंने तब भी कहा था कि इतनी जल्दी रिजल्ट आपका नहीं आएगा, और वाकई में आप देख सकते हैं ये हिंदुस्तान टाइम्स की अपडेट है। उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया भी यही बोल रहा था कि अगस्त के लास्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपका नहीं आया, जबकि सितंबर का फर्स्ट वीक आपका चल रहा है। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो उसके लिए आप कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो आरआरबी का कि कितने टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने रिजल्ट दिए। तो अगर हम आरआरबी एएलपी की बात करें तो इसका जो एग्जाम था वो 29 नवंबर को ओवर हुआ, और इसका जो रिजल्ट आया था वो 26 फरवरी को आया, यानी कि 89 डेज के बाद यहाँ पे जो रिजल्ट है वो इन्होंने पब्लिश किया। वहीं अगर हम एसआई की बात करें तो 13 दिसंबर को एग्जाम ओवर हुआ और 3 मार्च को रिजल्ट आया, यानी कि 80 दिन के बाद यहाँ पे रिजल्ट पब्लिश हुआ। वहीं जेई की बात करें तो 18 दिसंबर को एग्जाम ओवर हुआ और 5 मार्च को रिजल्ट आया, यानी कि 77 डेज के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे आया। वहीं कांस्टेबल की बात करें तो 18 मार्च को आपका एग्जाम ओवर हुआ, 19 जून को रिजल्ट आया, यानी कि 92 डेज लगे यहाँ पर रिजल्ट आने में। वहीं पैरामेडिकल की बात करें तो 30 अप्रैल को आपका एग्जाम ओवर हुआ और 11 अगस्त को यहाँ पर रिजल्ट आया, यानी कि 102 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हुआ। तो आप देख रहे हैं कि मिनिमम आपके 77 डेज लगते हैं और मैक्सिमम आपके 102 दिन लगते हैं। तो अगर बहुत जल्द भी रिजल्ट आएगा तब भी आप ये मान के चलिए कि 15 सितंबर से पहले आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना नहीं है। 15 सितंबर के बाद जो रिजल्ट है वो आपका आ सकता है। 15 सितंबर के बाद
कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है, इसके आसपास रिजल्ट आने की संभावना है, यानी कि मिड सितंबर के आसपास जो रिजल्ट है आपका वो आ जाएगा, इसके हाईली चांसेस है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। बाकी CBT 2 का जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, तो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर मिड तक ये जो एग्जाम है वो आपका हो जाएगा, इसके भी हाईली चांसेस है। जो इंटरनल इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि अक्टूबर मिड तक आपका CBT 2 का जो एग्जाम है वो हो जाएगा। उसके अलावा CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद आपको RRB बहुत ज्यादा टाइम नहीं देगी, मैक्स से मैक्स आपको 1 महीने का ही टाइम मिलेगा CBT 2 एग्जाम के लिए। तो अच्छे तरीके से आप CBT 2 जो एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करते रहो। अगर आपके जो मार्क्स हैं वो UR, OBC और EWS कैटेगरी में 60 प्लस है, उसके अलावा SC ST कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स जो है वो 55 प्लस है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है CBT 2 एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप CBT 2 एग्जाम की बहुत बेहतर प्रिपरेशन करना चाहते हैं या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उत्कर्ष आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें, अपना पसंदीदा कोर्स चुनें। उसके अलावा ये कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको 10% का फ्लैट जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। तो आज ही अपनी जो प्रिपरेशन है वो उत्कर्ष के साथ आप ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना पसंदीदा कोर्स चुनिए और अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाइए। तो करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।